तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एलसीएम। एलसीएम का पूरा फुल नाम क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं? तो लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम को कितने तरह से बनाया जाता है? तो एलसीएम को दो तरह से बनाया जाता है। नंबर 1 भाग विधि से, डिवीजन मेथड। नंबर 2 फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। आज हम बताएंगे आप लोगों को भाग विधि से। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम 1 नंबर क्वेश्चन लिए हैं। एलसीएम को इसी तरह से लिखा जाता है, कॉमा कॉमा दिया जाता है बीच बीच में। ठीक है, इसी तरह से लिखा जाता है। एलसीएम का नियम है, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, कम से कम 2 अंक काटना चाहिए। किसी भी पहाड़ा से आप लोग लीजिएगा तो कम से कम 2 अंक काटना चाहिए और सबसे छोटा अंक लेना है। ये सब में से देखना है कि सबसे छोटा अंक से कितना अंक से सब कट रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये सब को अगर हम 2 से लगाते हैं तो 2 से देखते हैं कितना अंक कटता है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। उसी तरह फिर से क्या करेंगे, फिर लेंगे 2 से, क्योंकि 2 से ये कट रहा है, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। अगर हम 3 से लेंगे तो 3 से मेरा ये नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अब हम 2 से लेते हैं। 2 2 जा 4, 3 को उसी तरह उतारना है। जो अंक नहीं कटेगा उसको उसी तरह उतार देना है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 1 को नहीं लिखना है। ठीक है, 1 को नहीं लिखना है। फिर देखते हैं, 2 से देखिए जा रहा है, एक अंक ये कटेगा 2 से और ये भी कटेगा, इसलिए हम 2 से लगाते हैं। 2 1 जा 2, 3 को 3 उतारेंगे उसी तरह, ये भी 3 को उतार देंगे। 2 2 जा 4 हो जाएगा, कट गया। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे 3 से, क्योंकि 2 से मेरा एक ही अंक 2 कट रहा है और 3 से अगर लगाएंगे तो ये 3 और ये 3 दोनों कटेगा। चलिए 3 से लगाते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 को उसी तरह उतार देना है। इस तरह जब आ जाएगा, उसके बाद जब किसी भी टेबल से नहीं कटेगा तो उसको उसी तरह छोड़ देना है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है, बाहर से जितना अंक दिख रहा है ये सबको गुना कर देना है। चलिए हम इसको गुना करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। 1 से नहीं कीजिएगा, क्योंकि 1 से अगर करते हैं तो 1 ही ना आएगा, इसलिए 1 से मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 2 जा 48। ये आ गया आंसर। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेके आप लोगों को समझाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी ले लिए हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक देखना है। अगर हम 2 से लगाते हैं तो 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो चलिए अब हम लगाते हैं 2 से। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। 9 नहीं कटेगा, इसलिए 9 को उसी तरह उतार देना है। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, भागा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर लगाते हैं 2 से। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 9 को उसी तरह लिखना है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। फिर लगाते हैं 2 से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 को उसी तरह लिखना है। 3 नहीं कटेगा,
इसलिए 3 को भी उसी तरह लिखना है। चलिए अब 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 2 से अगर लगाएंगे तो सिर्फ 1 अंक कटेगा, दूसरा अंक है नहीं, और 2 का टेबल में 9 नहीं आता है, 3 भी नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। 3 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। चलिए 3 से लगा दिए। 1 को नहीं लिखिएगा, ठीक है। चलिए 4 लिख दीजिए। नहीं, जो नहीं काटता है उसको उसी तरह उतार देते हैं। 3 3 जा 9, 3 बन जा 3। अब ये किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, 2 अंक है ये नहीं है तो कहाँ से काटिएगा? तो लास्ट में अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर वाला को। चलिए कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3। चलिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 24 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। 24 को 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 96। अब 96 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 288। तो यहाँ लिखना है 288 आंसर। ये था भाग विधि से। अबर जो बताएंगे वो बताएंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।